पुरुष वर्ग है काम करने के लिए, तो महिलाएं क्यों काम करेंगी? तो अगर इतना ही गाय का गोबर अच्छा होता है तो आप वो मार्क सर्टिफिकेट्स ले लीजिए और उसका प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब से हिजाब पहनने की जरूरत नहीं है। मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, शराब पीती हैं? हाँ मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। मैं क्यों कहूँ आपसे कि अंडे खाओ? वो तो कह रहे हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। वाह, किसका गम दूर हुआ पी करके बताओ? और सारे बर्बाद और हो गए शराब पी पी के। संस्कार संस्कृति को के नाम से हमारे देश को जाना जाता है। देखो आपको एक बात बता दूं, अमेरिका पैसों में बड़ा हो सकता है, इंग्लैंड पैसों में बड़ा हो सकता है, पर आज भी संस्कारों में भारत ही बड़ा है। इस बीच में सवाल मेरे कई सारे हैं, लेकिन पहला सवाल तो मेरा ये होगा, आपने एक बयान में कहा कि मर्यादित कपड़े पहनने हैं, तो ये मर्यादित कपड़े क्या होते हैं पहले तो आप ये बता दीजिए। दूसरी चीज, आपने शुरुआत करी हमने गोबर के साथ में कि उससे सुंदर होते हैं, तो क्या आप शैम्पू और साबुन का उपयोग नहीं करते हैं? और क्या आप गोबर का उपयोग करते हैं? और अगर गोबर का उपयोग करते हैं तो आखिरी बार आपने कब गोबर का उपयोग किया था? और आप तो अमूमन ट्रैवल करते रहते हैं, कथाएं अलग अलग जगह पे होती हैं, ऐसे में क्या आप शुद्ध गाय का गोबर अपने साथ में कैरी करते हैं क्योंकि वो आपको शुद्ध रखता है? मैं अधिकाधिक वृंदावन ही रहता हूँ, मैं बाहर बहुत कम जाता हूँ, 4 महीने 6 महीने में एक बार बाहर जाता हूँ। अधिकाधिक वृंदावन में, और वृंदावन में शुद्ध देसी गाय है 400, अपनी गौशाला है, बहुत अच्छा लगता है। तो अगर इतना ही गाय का गोबर अच्छा होता है तो आप वो मार्क सर्टिफिकेट्स ले लीजिए और उसका प्रोडक्शन शुरू कर दीजिए। कई सारे ऐसे सर्टिफिकेशन मिलते हैं। पेटेंट लाइसेंस हम अपना करें, हम आपको बताएं, हम आपको समझाएं, हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, है ना? हम आपके आप पहले बताइए, ये मर्यादित है कि मैं मर्यादित? ये मर्यादित है। तो ये मर्यादित नहीं है तो फिर तो मैं आपके किसी पैमाने पे सेट ही नहीं बैठती हूँ, ना मैंने मर्यादित कपड़े पहने हैं, मैं बिस्कुट भी खाती हूँ। नहीं। देखो आप सब खूब भीतर से बात समझ रहे हैं, अब बाहर से ना बोले बोला विषय है। आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि हम जो देखते हैं, छोटा बच्चा आपको आरती करते देखेगा ना, वो भी आरती करेगा, बच्चा घंटी हिलाते देखेगा वो भी घंटी हिलाएगा, बच्चा जो करते देखेगा तो बच्चा वो जब आप पहले पूरी महिलाओं बात की सुन इज्जत नहीं लीजिए करोगे तो बच्चा उसी चीज को उनकी फॉलो बात करेगा। सुन लीजिए बस, फिर उसके बाद है अपनी ना? बात। ऐसा है कि बच्चा जो देखता है वो करने का प्रयास करता है, समाज जो देखती है वो असर उसके भीतर होता है। आप माने या बिल्कुल मत माने मेरी बात को, लेकिन आपने अश्लीलता देखी है सामने, तो आपके दिमाग में वो अश्लीलता भरी होगी। भाई कपड़े मर्यादित ही होने चाहिए, हमारे बाप दादों ने तो यही सिखाया, जो मैंने सीखा है वो मैंने बताया कि कपड़े मर्यादित होने चाहिए। पर लोगों को सूट सलवार और साड़ी मर्यादित कपड़े होते नहीं हैं। होता, ये भी आपने बताया था एक जगह। अगर आप कह रहे हैं ना कपड़े ढके हो तो मेरे को तो हिजाब पहन लेना चाहिए, उस हिसाब हिजाब से पहनने की जरूरत नहीं है। नहीं, वो तो सबसे ढका हुआ होता है। आपने अच्छे कपड़े पहने। नहीं, महत्वपूर्ण सवाल है। कोई औरत अगर चली जाए, मैं मर्यादित हूँ, लेकिन आपको मेरा बैकग्राउंड नहीं पता। क्या पता मैं रात को पार्टी करती हूँ, क्या पता मैं शराब पीती हूँ, क्या पता मैं घूमती हूँ, घर ले जाती हूँ। हाँ मैं पीती हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरे कपड़ों से आप मेरे कैरेक्टर को जज नहीं कर सकते। तो आपने शराबियों से बात करने बिठा दिया मेरे को आज। नहीं, बात असल में ये तो है। शराब, एक मिनट, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें, आप अपनी भाषा का मर्यादा रखें। शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। पहले आपको एक बात ये भी मैं मानवी जी बताता हूँ क्या करते थे, शिव जी क्या करते थे? एक बात मैं आपको बताता हूं। नहीं। मैं अब जैसे इन्होंने ये मेरे पे बोला तो मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ, उसका जवाब इनसे लेंगे कि कहीं कई बाबाओं के धोखाधड़ी के अंदाज भी है कुछ निराले। कोई धर्म के नाम पे ठगे तो कोई क्रिमिनल चार्जेस में फंसे, कोई रेप में पेरोल पाए तो किसी को अननेचुरल सेक्सी भाई। अब इस पे क्या बोलना चाहेंगे? आप जनता फॉलो करती है आपको, तो भगवान ना करे कुछ और निकल आए तो उस पर क्या कहेंगे? कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी से बच के रहना चाहिए कुल मिला के। नहीं देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ कि मुझे चिंता का विषय क्या है कि इनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, और जिस हिसाब से ये अपना टिप्पणी देते हैं या जिस हिसाब से ये सलाह देते हैं अपने फॉलोअर्स को, तो ये जो अनभक्त है उनको फॉलो करते हैं, तो समाज को ये कहाँ लेके जा रहे हैं उस चीज का मुझे बहुत चिंता है। दूसरी बात, ये कहते हैं गाय के गोबर से आप फेशियल करें या आप उसका सेवन करें, तो आचार्य जी के हिसाब से तो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं होने चाहिए, स्किन स्पेशलिस्ट होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारे के सारे इन्हीं के पास आए। इनके हिसाब से कोई कैंसर का डॉक्टर बात आप कह रहे हैं, समस्त रोग नष्ट हो जाएंगे, और उनका कोई प्रूफ नहीं है, तो इसका मतलब सारे डॉक्टर्स को छोड़ के सारी की सारी महिलाओं को आपके पास आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपकी बात में सच्चाई नहीं है, इसीलिए कोई महिला आपके पास नहीं आई है। देखो ऐसा है, ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये अभी आप लोगों की समझ के परे हैं। जब आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, सत्संग करेंगे, तब तो एक महिला ले आइए जिसका आपने इलाज करा हो, और तब तो आपके ये गाय के गोबर से जब सुन लीजिए पहले, अभी मैं आपको 10 लाख खड़ी कर दूं। आज का समाज बिल्ली की पॉटी कॉफी पी रहा है, इसको क्लियर कर देते पहले। उसको उस कॉफी को पीने में, बिल्ली की पॉटी खाने में आपको कोई ऐतराज नहीं है। ये कॉफी की कहानी इनको बता देता हूं। मैं उस जगह जा चुका हूं। एक
स्पेसीज है बिल्ली की जो जंगल में जाती है और कॉफी बीन्स जो बेस्ट क्वालिटी है वो खाती है। वो पल्प खा लेती है, बीज एज इट इज निकलता है। उस कॉफी बीन्स की क्वालिटी बेस्ट होती है, ना कि पॉटी में मिलने का। पॉटी नहीं को खाता है, फिर उससे बीन्स को निकाल लिया जाता है और उस बीन्स को क्रश किया जाता है, वो बेस्ट क्वालिटी बीन्स। वही तो हम कह रहे हैं, गोबर से गेहूं निकाल के रोटी बना, हम भी तो वही कह रहे हैं। सुन तो लीजिए, और ये भी वही कहने लगे, देख लो। सुन तो लीजिए, बचे हुए बीज, क्योंकि बिल्ली को उस टेस्ट का पता है, इंसान उसको सेंस नहीं कर पाता है, इसीलिए कॉफी टेस्टर, टी टेस्टर, वाइन टेस्टर, सर्टेन क्वालिटी के लोगों को रखा गया। एक बात, महिलाओं के ग्रेड के बारे में भी कई बार बात की है कि ये महिला इस ग्रेड की है, ये महिला उस ग्रेड की। तो पहले तो मैं अपना ग्रेड जानना चाहूंगी। आप स्वामी हैं, बहुत लोग आपको सुनने आते हैं। कौन सी बात? कि जैसे आपने कहा कि ये महिला जो अपने पति को के साथ लड़ाई करती है, तो ये तो एकदम 3rd ग्रेड की महिला है। तो हम जैसी महिलाएं जो घर से अभी बाहर निकली हैं, दफ्तर में काम कर रही हैं, कभी रात में भी बाहर रहती हैं, दिन में भी, तो हम किस ग्रेड की आती है आपके हिसाब से? और एक बात और, जैसे आपने कहा कि महिलाओं को शांति बनाए रखने के लिए अपने मुंह पर उंगली रखी रहनी चाहिए, सबके लिए है ये बात, है ना? तो मतलब महिलाएं चुप रहे, देश की आधी आबादी चुप रहे। पुरुषों को भी कहा है, लेकिन महिलाओं के लिए आपने कहा खास पुरुषों के लिए आपने सुना ही नहीं, पूरी बात सुनना तो सीखिए। अच्छा, हाँ, महाराज जी बोलेंगे, बाकी सब चुप रहे हैं। तो आप यही बता दीजिए, पहले तो मेरा ग्रेड बता दीजिए मुझे, और दूसरा कि अगर हम बाहर काम करने वाली कामकाजी तो आप अच्छे से जानती होंगी कि आप कितना लड़ती हैं और कितना शांति से रहती हैं, कितनी संस्कारी हैं। आपका संस्कार आपको पता होगा, वही ग्रेड निश्चित कर देगा कि आपका ग्रेड क्या है। आप ग्रेड कैसे डिसाइड करते हैं महिलाओं की? भाई मैं नहीं बोलने वाली महिलाएं 3rd ग्रेड की, कम बोलने वाली उससे ऊपर, वैसे कुछ ऐसा कोई प्रूफ है तो बताइए। मैं नौकरी करती हूँ, रात के 12 बजे यहाँ से कैब मिलेगी, मैं 1 बजे घर पहुंचूंगी। मेरा 7 साल का बच्चा है, हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है मंगलवार और शनिवार। वो सारे भगवान की पूजा जानता है, वो जानता है कि गणेश की पूजा पहले होती है। और यहाँ बैठे किसी को भी वंदे मातरम पूरा नहीं याद होगा। मेरा बेटा पूरा संस्कृत में वो याद रखा है। आपने कहा नौकरी करना ही नहीं चाहिए महिलाओं को, क्योंकि उन्हें घर कैसे संभालेंगे, संस्कार कैसे देंगे, आप डिसाइड करेंगे। सर, आपका एक बड़ा तबका है जो आपको फॉलो करता है, आप उनको, मतलब मेरी जैसी महिलाएं तो बिल्कुल, आपका वो वीडियो देख के मुझे तो उदास हो जाना चाहिए। आपने कहा महिलाओं को नौकरी क्यों करना, पुरुष कमाए। ना ना, ऐसा नहीं बोला कि महिलाओं को नौकरी क्यों करना। आप दिखा दीजिए वीडियो है मेरे, दिखा दीजिए वीडियो है, दिखा दीजिए। मैंने भी बोला प्रमाण लेकर बात करती हूँ सर, हम न्यूज़ दिखा दीजिए ना, तो हम तो सुन रहे हैं। वो वीडियो मैं आपको बकायदा भेजूंगी, अभी दिखा दो। आप ये कह रहे हैं कि महिलाओं को नौकरी करने की जरूरत क्या है, पुरुष कमा रहा है। एक महिला ने मेरे से सवाल किया, अब देखो आप लोग पूरी बात ना प्रमाण के साथ, होमवर्क पूरा नहीं है आपका आज। एक महिला ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी मैं नौकरी करना चाहती हूं। मैंने कहा पति क्या करते हैं? बोले बिजनेसमैन है। मैंने कहा बेटा यदि पति बिजनेसमैन है तो फिर आपको नौकरी करने की क्या जरूरत है? यदि पति बिजनेसमैन ना हो, पति कुछ ना कर रहा हो, कहा कि यदि बिजनेसमैन है तो आपको जरूरत नहीं है। यदि आपके पति बिजनेसमैन नहीं है, कुछ काम धाम नहीं चल रहा है, तब आप करो। इस स्थिति में आप बिल्कुल करो काम, ये बात थी उसमें। आप खूब काम करिए, लेकिन तब काम करिए जब घर में कोई और ना हो काम करने वाला। जब घर में सारे लोग काम करने वाले हैं, भाई हमारे यहाँ तो सिंपल फंडा, सिंपल बातें हैं कि यदि भाई खड़ा है तो बहन बाल्टी नहीं उठाएगी। कौन बाल्टी उठाएगा? भाई बाल्टी उठाएगा। भाई जब भाई है, पुरुष वर्ग है काम करने के लिए, तो महिलाएं क्यों काम करेंगी? ये तो आपकी भलाई के लिए, अगर आपको करना है तो मैं हाथ पकड़ने नहीं आऊंगा। भगवान से अपनी तुलना नहीं हो सकती ना बेटा। उन्होंने 1 उंगली से पहाड़ उठाया था, जिस दिन तुम 1 उंगली से पहाड़ उठा लोगे ना, तुम भी कर लेना 16,108। चलिए आगे। मैं पैसे से बिक थोड़ी जाऊंगा कि मैं पैसे लेकर के आपको गलत रास्ता दिखा दूं। मैं क्यों कहूं आपसे कि अंडे खाओ? वो तो टीवी वाले कह रहे हैं संडे हो या मंडे खूब खाओ अंडे। वो तो कह रहे हैं कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। वाह, किसका गम दूर हुआ पी करके बताओ? और सारे बर्बाद और हो गए शराब पी पी के। अब ये सारे बॉलीवुड के लोग आपकी जैसी युवा पीढ़ी को बिगाड़ने में लगे, और बिगाड़ने में लगे क्या, बिगाड़ दी, सफल हो गए वो। ये कैसी मूवियां? अरे आप हमारा मनोरंजन करने बैठे हैं तो मनोरंजन मर्यादा में करिए ना। अश्लील, अब छोटे छोटे बच्चे, इतनी सी लड़की 5 साल की 10 साल की, जब वो देखेगी जरा से कपड़े में सामने वाले को नाचते हुए, तो वो लड़की का क्या प्रभाव होगा? कितना गलत संस्कार जाएगा। अंग्रेजों ने और मुगलों ने जितनी क्षति पहुंचाई है भारत को, उससे कहीं ज्यादा बॉलीवुड ने क्षति पहुंचा दी भारत को, संस्कारों को नाश कर दिया। अब हम ही खोल खोल के दिखाएं और सामने वाले से कहें कि तुम अपनी सोच बदलो, तो ये कहां तक सही है? हाँ, आजकल बहुत सारी आज युवा पीढ़ी जो है, आज हम किसी बहन से कहें कि बहन
कपड़े पूरे पहन लिया करो। अरे महाराज जी अपनी सोच बदलो। तो बिल्कुल हैं? पुरुष और महिलाओं में अंतर है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि पहले उनके पहनावे पर लेकर आप बात करें और फिर आप इस देखो, पहनावा तो ऐसा है कि मर्यादित होना चाहिए। अभी मैंने बोला कि बॉलीवुड में जरा जरा से कपड़े पहनाते हैं, वो आपको मर्यादित लगता है? आपकी बेटी देखेगी तो गलत लगेगा, आपका बेटा देखेगा गलत लगेगा। मर्यादा, कपड़े पहनना कौन सा बुरा है? क्या हमारी माता पार्वती, माता सीता, क्या आपने मंदिरों में नहीं देखे किस तरह का श्रृंगार होता है? ये देखो हमारी माता बैठी तो कितना बढ़िया वस्त्र पहन के बैठी हैं। अरे वस्त्र पहनना तो अच्छा है, मैं खुद पूरे कपड़े पहन के खड़ा हूँ, बैठा हूँ, आप भी पूरे कपड़े पहन के। भाई अपने शरीर का प्रदर्शन क्यों, किसे दिखाना है? दिखाना किसे है? एक पुराना एक गीत था, उसमें एक शायरी थी, एक लाइन याद है मुझे, कहो तो सुना दो। बिल्कुल। हाँ, आप कह रहे वही सुनाइए। वही सुनना चाहते हैं आप? आपके कारण ही ये पिक्चरें बन रही उल्टी सीधी। ऐसा है कि आप लोग डिमांड करते हैं तो लोग बनाते हैं। अपने कंधे से दुपट्टा मत सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवाने की भीख मांगेंगे। ये है ना एक गीत में, अल्ताफ राजा के कोई गाना है, तुम तो ठहरे परदेसी, ऐसा कुछ गीत है कोई। फॉलो तो करते हैं आप, नाम भी याद रखा है। नहीं भाई, बचपन में खूब चलता था ना, हर जगह शादी हुई बेटी की, तुम तो ठहरे परदेसी। हैं? महिलाओं का नौकरी करना अमर्यादित। मैंने उसमें कहाँ बोला क्या मर्यादित है? उसी में तो सब उत्तर दे दिया। उसी में मैंने क्या कहा कि बेटा काम वहां करना चाहिए जहां आवश्यकता है। जहां आपके घर में आवश्यकता नहीं है, पति कमा रहा है, पिता कमा रहा है, तो आपको घर में बैठ के एंजॉय करो, आनंद करो। भाई जहां जरूरत है वहां उसको पूरा बात सुनिए। जरूरत के अलावा उसमें तो खुद बताया मैंने कि जरूरत है तो कमाओ। महत्वाकांक्षाओं की, इच्छाओं की, कुछ कर दिखाने की भी तो होती है। अगर ऐसा ही होता तो आज देश की राष्ट्रपति महिला नहीं होती। ऐसा होता तो कई क्या मनु भाकर ने तो ब्रॉन्ज देश की राष्ट्रपति का नाम ले लिया आपने, पर देश की राष्ट्रपति का कितना अच्छा पहनावा वो भी तो बोल लेते आप कि कितना मर्यादित पहनावा है। तो उसके इतर पहनावे में राष्ट्रपति का नाम नहीं है। नहीं, पहनावे में क्यों नहीं है? पहनावे में आप दोनों बार आप बिल्कुल बात मैं सहमत हूँ इस बात से। पत्नियों को कमाना चाहिए, खूब कमाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो स्त्रियां पुरुषों से ज्यादा काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं। पुरुष तो आलसी हो जाता है, महिलाएं अपना काम परफेक्ट करती हैं। और आपको ये तो बात सही और ये है। तो कहा गया, जानना चाह रही थी आपसे, कोई पुरुषों को तो नहीं कहता कि चलिए आप घर में थोड़ा सा महिला का साथ दीजिए, आप घर के कामों में साथ दीजिए, तो महिला से क्यों कहना कि भाई आप मैं सारा घर दूसरे संभालिए? पुरुषों का ठेका नहीं लेता। मैं अपनी बात करूं तो मैं घर में पोंछा भी लगा लेता हूं, बर्तन भी धुल लेता हूं और पत्नी को बना के खवा भी देता अब ये कह के दूसरे पुरुषों को भी आपने कह दिया कि अब ये भी करना पड़ेगा। हैं? आपने ये कह के ये भी बता दिया दूसरे पुरुषों को कि आप भी किया करो। अपनी पत्नी आपको 25 दिन खवाती है, 29 दिन 29 डे खवाती है, तो एक दिन 2 दिन आप बना के खिला दो उसको, आप उसका साथ दो। ये तो मैं करता हूँ, अपने पत्नी का खूब ख्याल रखता हूँ। सुनो, कभी गोल रोटी पत्नी को भी खिलाया करो। आप बनाते हैं, आपने हमें अब बताया। आपने वो क्लिप ऐसी ला बात के कभी डाली ही पुरुषों के लिए नहीं। मैंने पुरुषों की भी क्लास लगाई है कि पत्नियों का सम्मान। मैं तो ये बोलता हूँ रोज हर दूसरे दिन पति लोग अपनी पत्नियों को आई लव यू बोला करो। आप बोलते हैं? आप बोलते हैं? बोलता हूँ, ये आपने डाले ही नहीं इसमें। अब हम डालेंगे। लेकिन अंग्रेजी से तो आपको दिक्कत है, फिर आई लव यू बोलते हैं या मैंने तुमसे प्यार किया ये बोलते? तो भाषाएं सभी सीखनी चाहिए, लेकिन कहना ये है आपको सारी भाषाओं का ज्ञान हो, लेकिन जब आप अपने घर में बात करें, अपने दोस्तों से बात करें, तो अपनी मातृभाषा में बात करनी चाहिए। अपनी मातृभाषा को नहीं भुलाना। आज भारत के लोगों को हिंदी नहीं आती। अब यहाँ युवा पीढ़ी बैठी है, मैं पूछ लूं कि बेटा बताओ 77, 78, 69 में बड़ी संख्या कौन सी है? हैं? बहुत सारे बच्चों को आता है, पर बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो हिंदी जानते नहीं। वो जानते नहीं 77 क्या होता है, वो जानते नहीं कि 79 क्या होता है। तो ये सब हमारी भाषाएं बचे। हम इंग्लिश तो जाने, लेकिन इंग्लिश के चक्कर में कहीं अपनी भाषा। और जितनी युवा पीढ़ी है, आपसे प्रार्थना करूंगा कि बेटा आज की आधुनिकता में आप इतने भी आगे मत निकल जाना कि जिस संस्कार संस्कृति को के नाम से हमारे देश को जाना जाता है। देखो आपको एक बात बता दूं, अमेरिका पैसों में बड़ा हो सकता है, इंग्लैंड पैसों में बड़ा हो सकता है, पर आज भी संस्कारों में भारत ही बड़ा है। और आप लोग ये लिविन के चक्कर में ना पड़िएगा, ये सबसे बड़ी हानि है। जो व्यक्ति चरित्र से गिर गया ना,
वो समाज का उत्थान नहीं कर सकता। राम और रावण में यही अंतर है कि रावण चरित्र से गिर गया। रावण के पास धन तो था पर धर्म नहीं था, इसलिए रावण के पुतले जलते हैं। और राम के पास धन नहीं था जंगल में, पर धर्म था भरा सोना खचाखच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती बार में। जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। आपके पास धन है, आपके पास धर्म है तो धन बहुत आएगा, और धर्म ही नहीं है तो धन का करोगे क्या।